बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.2 के बकिया क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन पहले 8 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपने इक्वेशन बनानी है, जिसके लिए उन्होंने हमें नंबर्स दिए हुए हैं और साथ स्लोप ऑफ लाइन भी हमें मिलने यहाँ पे हमारे पास है, जो कि -24 है। तो आपने ये नंबर्स देखें, ये x की वैल्यू हमारे पास 11, जबकि y1 की वैल्यू हमारे पास -5 है। तो आपने सबसे पहले फार्मूला ऐड करना है, y माइनस y1 इक्वल m जो कि हमारी स्लोप है, और आगे उसको ब्रैकेट में x माइनस x1 वैल्यू पुट करेंगे। y1 की 5 और x1 की 11 और m की वैल्यू यहाँ पे -24। अब ये -24 है, ये आपका यहाँ पे इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई के बाद आपने यहाँ पे जो आपका +5 है यहाँ पे आके नेगेटिव हो गया, और इन दोनों को आप आपस में माइनस करेंगे तो 259 आ जाएगा। 259 को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो आपका माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है। इसमें देखें, इसमें आपने कन्वर्जन करनी है। इसको आपने स्लोप को इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आना है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में, और उसके बाद नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है। तो इक्वेशन में पहले हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करते हैं। इसके लिए आपको फार्मूला याद रखना है, y इक्वल mx प्लस सी। इस फॉर्म में आपकी वैल्यू आनी चाहिए। तो चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि y पर एक तरफ होना चाहिए, तो 4y की वैल्यू हम एक तरफ रखते हैं, बाकी दोनों दूसरी साइड पे चली जाएंगे। ये आपकी फॉर्म बन गई। अब आपने, क्योंकि y जो है वो हमने अकेला करना है, इसलिए y के साथ जो 4 था वो दोनों साइड पे यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे। तो ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। 11 के साथ कैंसिलिंग नहीं हो सकती, तो यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास 1/2 और c की वैल्यू हमारे पास 11/4 आ जाएगी। अब हम इसको 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर। अच्छा, नेक्स्ट जो है, ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके जाना है। इसके लिए आपके पास फार्मूला x/a प्लस y/a इज़ इक्वल टू 1, इस फॉर्म में आपने लेके आना है। तो इसमें देखें, ये जो नंबर है हमारा, ये वाला आप इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो इस साइड पे जो हमारा कांस्टेंट नंबर है +1, हम दूसरी तरफ ले आएंगे, -11 हो जाएगा। अब -11 ख़त्म करना है हमने, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 लेके आनी है, इसलिए -11 सारी साइड के साथ डिवाइड हो जाए। इधर से तो इसके साथ पूरा पूरा कट गया, कैंसिल हो गया, 1 आ गया। और y के साथ 4 और 11 नहीं काट सकता, ये भी नहीं काट सकता। यहाँ पे हमारी, अब क्योंकि x और y हमने यहाँ पे अकेला करना है, इसलिए -2 जब हम नीचे लेके आएंगे तो वो 11 -11/2 हो जाएगा। और y4 का जब 4 हम नीचे उसको कन्वर्ट करेंगे, 11/4 बन जाएगा। तो उस वे में हमारी a की वैल्यू आ जाएगी -11/2 और b की वैल्यू 11/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट, इसको हमने नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है। इसके लिए आपके पास x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा इज़ इक्वल टू p। तो यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास। इस इक्वेशन के मुताबिक हम x और y की वैल्यू को डिवाइड करेंगे और उसका अंडर रूट लेंगे। तो -2x की वैल्यू उसका 4 हो जाएगा, और y का जो 4 था उसका स्क्वायर 16। तो दोनों को प्लस करेंगे, 4 + 16 ये हमारा 20 आ गया। और इसको हम आगे फैक्टराइज करेंगे तो 2√5 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये देखें, 20 के फैक्टर लेंगे तो इस फॉर्म में 2 अंडर रूट के साथ कट गया, बाहर चला गया, और 5 के साथ ये वाली इसकी वैल्यू बन गई। अब ये जो आपकी वैल्यू आई है, इस वैल्यू को आपने हर नंबर के नीचे आपने इसको पुट कर लेना है। 2√5 तीनों साइड्स के साथ आ गया। अब यहाँ पे आपने ये एक वैल्यू आपकी आ जाएगी p की वैल्यू। ये जो p की वैल्यू आपकी आ गई है 11/2√5। अब आपने यहाँ पे कॉज अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है, 2 के साथ यहाँ पे कैंसिल हो गया, और -1/5। अब यहाँ पे कॉज जो है आप उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे
जिससे वो इन्वर्स हो जाएगा। कॉज यहाँ पे उधर जाके इन्वर्स -1 में चला गया। अब इसकी आप कैलकुलेटर में वैल्यू निकालेंगे कॉज इन्वर्स की -1/√5 के साथ, तो ये वैल्यू। तो अब आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, वो आप अपनी यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू इक्वेशन के अंदर, तो आपकी यहाँ पे ये इक्वेशन नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपने लाइंस को बताना है कि ये पैरेलल फॉर्म में है, परपेंडिकुलर हैं या दोनों नहीं है। तो उन्होंने हमें यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, फर्स्ट 2x + y - 3 और 4x + 2y + 5, इसमें से आपने दोनों में से a और b की वैल्यू निकाल लेनी है लाइन 1 और लाइन 2 में। पहली इक्वेशन में इसकी L1 में x की वैल्यू a की वैल्यू 2 होगी और b की 1, और दूसरी में a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 2 होगी। अब आपने फार्मूला जो यहाँ पे लगाना है स्लोप का, यहाँ पे m1 के लिए -a/b वैल्यू पुट करेंगे, तो नीचे वाली तो हमारे पास स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन जो है ना वो आ जाएगा -2। अब स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन जो उसके m2 है उसकी फाइंड करेंगे, उसके लिए भी सेम फार्मूला, वैल्यू उन दोनों को पुट करेंगे। 2 -4 के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे इसकी भी -2 आ गई। अब क्योंकि m1 और m2 दोनों की -2 आई है, तो दोनों की सेम है, इसलिए ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल होंगी। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, ये वाले, इसमें इसमें भी उन्होंने दोनों इक्वेशन दी हुई हैं, इसको भी आप सीधा करें लाइन 1 और लाइन 2 में, और इसमें आपने सेम फार्मूला वही वाला लगाना है, ए और बी की वैल्यू निकाल के x की वैल्यू a के लिए होगी और y की वैल्यू b के लिए होगी। -a/b फार्मूले के साथ वैल्यू पुट करेंगे, तो फर्स्ट लाइन स्लोप आ जाएगी आपकी 2/3, जबकि स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन m2 में आपकी वैल्यू -3/2, यहाँ कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसकी आ जाएगी -3/2। अब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक 2/3 है और एक उसका अगर रेसिप्रोकल करें तो 3/2 है, लेकिन साथ नेगेटिव है। तो फिर हम m1 और m2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू पुट करने से 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू -1 की रह गई। तो ये इन्वर्स हो गया, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो इस वे में ये जो आपके पास गिवन लाइंस होंगी ये भी परपेंडिकुलर है। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज है, इतनी मुश्किल नहीं है। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत आसान लगेगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तानी टीचर को इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।